नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और होली भी बढ़िया तरीके से पाल रहे होंगे। तो आज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 49वां विषय है अष्टावक्र, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि पांडव तीर्थ पर गए थे और उसी समय वो ऋषि उद्दालक के आश्रम में जा पहुँचे। और ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र तीनों ही वेद विद्या में इतने पारंगत थे कि खुद माता सरस्वती उनका मनुष्य रूप धारण करके उनके आश्रम में रहते थे, ऐसा माना जाता है। और ऋषि उद्दालक के बहुत शिष्य थे और वो शिष्य अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध थे। पर उन शिष्यों में से कहोड़ नामक एक शिष्य था जो कि गुरु का बहुत प्रिय था। और अन्य शिष्यों की तरह कहोड़ के पास असाधारण पांडित्य नहीं था, पर उनके जो गुरु भक्ति था और सेवा भाव था वो गुरु को बहुत मंत्रमुग्ध किया था। और उनकी सेवा से संतुष्ट होकर ऋषि उद्दालक ने अपने कन्या सुजाता से उनके शिष्य कहोड़ का विवाह कर दिया। और विवाह के कुछ दिन पश्चात सुजाता गर्भवती हुई और उनके गर्भ में जो पुत्र था वो अपने ही नानाश्री के तरह ही वेद में सुपंडित हुआ। और ऐसा माना जाता है या ऐसे हमें जाना जाता है कि पिता अगर वेद पाठ करते समय कोई गलती करता है तो गर्भ में जो पुत्र शिशु है उसका जो कोमल अंग है वो टेढ़ा हो जाता है। और इसी प्रकार वो जो शिशु था वो जन्म लेते समय उसके शरीर पे 8 जगह टेढ़े थे या वक्र थे, 8 स्थान, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। और इसी समय जो ऋषि उद्दालक थे यानी अष्टावक्र के जो नानाश्री थे उनका एक पुत्र जन्म हुआ और उनका नाम हुआ श्वेतकेतु। और श्वेतकेतु अष्टावक्र के मामाश्री हुए, पर क्योंकि उनका जो आयु था वो समान था इसके कारण वो दोनों सखा हो गए और दोनों एक ही स्थान पर जो अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे और एक ही स्थान पर खेलते थे। और जो आश्रम का जो दारिद्र्य है वो अष्टावक्र के माँ सुजाता को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने पति से कहा कि धन संग्रह करिए और सुख से अपना जीवन बिताइए। और ऋषि जो कहोड़ है वो जाकर उन्होंने बहुत राजा से भिक्षा मांगा, पर कोई भी राजा उनको भिक्षा नहीं दे पाए। और उसी समय मिथिला के राजा जनक जो थे वो अपने दानशील गुण के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। पर जो जनक थे, राजा जनक, उनका एक शर्त था कि उनके राजसभा में अगर विद्यालोचना में अगर जो लोग उनसे धन मांगने के लिए आ रहे हैं अगर वो किसी पंडित को परास्त कर देगा तो वो राजा का प्रिय होगा। और इसी प्रकार जनक के राजसभा में बंदी नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित था और वो इस प्रकार के तर्क करने में माहिर थे और विद्वान थे कि उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। और इनका जो अप्रतिद्वंदी गुण है इसके कारण बहुत समय के पश्चात जो बंदी है उनके मन में एक गर्व सा महसूस होने लगा उन्हें। वो बहुत गर्वी हो गए और उन्होंने ऐसा एक प्रण रखा कि एक शर्त रखा कि अगर उन्हें कोई विद्यालोचना में परास्त कर देगा तो वो समुंदर में जाकर आत्महत्या करेंगे। और अगर जो उनसे परास्त हो जाएगा वो भी उसी प्रकार ही आत्महत्या करेगा। और बहुत पंडित ऐसे आए और वो धन लोभ के कारण वो तर्क में लगे रहे बंदी के साथ, पर वो परास्त होकर सब उसी प्रकार आत्महत्या करने लगे। और कहोड़ भी इसी प्रकार धन पाने के कारण वो ऋषि जनक के वहाँ पर तर्क करने के लिए गए बंदी के साथ, पर वो भी जीत नहीं पाए और वो जो शर्त के हिसाब से वो भी आत्महत्या किए और बचपन से ही अष्टावक्र पितृहीन हो गए। और किस कारण से उनके पिता का मृत्यु हुआ अष्टावक्र को उनके माता या नानाश्री ने नहीं बताया, पर 12 वर्ष होने के पश्चात उनको कारण पता चला और क्रोध और दुख के कारण उन्होंने सोचा कि जैसे भी हो मैं पितृहत्या का प्रतिशोध लूँगा। और कुछ दिनों पश्चात ये सुनने को मिला कि जनक राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और चारों ओर से बहुत विख्यात या प्रसिद्ध ब्राह्मण आ रहे हैं और पंडित भी वहाँ पर आ रहे हैं। और 12 वर्ष सिर्फ अष्टावक्र के सिर्फ 12 वर्ष हुआ था, फिर भी वह महापंडित थे। और ऋषि उद्दालक जो कि उनके नानाश्री थे वो उनका अपने समक्ष उनके समान पंडित समझते थे और ज्ञानी रूप भी समझते थे। और एक दिन रात्रि के समय में अष्टावक्र अपने सखा या अपने जो मामा श्री श्वेतकेतु उनसे बातचीत की और उन्होंने सोचा कि जैसे वो
उस यज्ञ में जाएंगे और अगले दिन वो चले गए उस यज्ञ पे जो राजा जनक ने प्रस्तुत किया था। और वहाँ पर जाने के पश्चात जब वो वहाँ पर पहुँचे तो राजा के जो सेवा करने वाले थे उन्होंने कहा कि रास्ता छोड़ो और यहाँ पे रास्ता मत रोको राजा का। वो चिल्ला रहे थे पर अष्टावक्र जो थे वो रास्ते से नहीं हटा और उन्होंने कहा, हे जो आप राजपुरुष कर्ण हैं वो आप सब बहुत गर्वी हैं। राजा को हमें राजा को रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें रास्ता छोड़ना राजा का विधि है। कोई विद्वान ब्राह्मण अंध हो चाहे वो महिला हो उन सबको रास्ता छोड़ देना चाहिए। और राजा इसी प्रकार का वाक्य सुनकर संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि ये जो बालक जो कह रहा है ये सत्य है, इनको रास्ता छोड़ दो। और इसी प्रकार वो यज्ञ स्थल में जाकर पहुंचे अष्टावक्र और श्वेतकेतु। पर वहाँ पर द्वारपाल जो थे उन्होंने उन दोनों को नहीं छोड़ा और कारण पूछने पर द्वारपाल ने कहा कि बालक यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण वृद्ध हैं और बहुत पंडित हैं वही सिर्फ यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि जिस कारण से वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर आ सकते हैं उसी कारण से हम भी यहाँ पर आने के अधिकारी हैं और हम भी वेदाध्ययन कर चुके हैं और हम भी ब्रह्मचारी हैं, सेवा भावापन्न है, तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो द्वारपाल ने कहा तुम ऐसे बातचीत मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तुम एक छोटे से बालक हो और तुम सब वेद विद्या में पारंगत हो, ये कहना तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देता। तो अष्टावक्र ने कहा कि कभी भी आकार और आयु को देखकर किसी के ज्ञान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो। तो द्वारपाल ने कहा कि जनक राजा के आदेश से जो जनक राजा ने कहा है कि बंदी के साथ जो बंदी थे जो बढ़िया तरीके से तर्क कर पाते थे उन्होंने भी आदेश दिया था कि सिर्फ वयस्क पंडित ही उस यज्ञ स्थल को जा सकते हैं और तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते। तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम जिस बंदी की बात कर रहे हो वो बहुत ही अभिमानी है और उसका अभिमान आज हम नष्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और राजा से जाकर कहो कि हम बंदी को हम ललकार रहे हैं, विद्या के युद्ध के लिए हम उनको ललकारने आए हैं। और इसी समय राजा जनक वहाँ पर पहुँचे और वो पहले से ही मुग्ध हो गए थे अष्टावक्र को देखकर। और उन्होंने यज्ञ को प्रवेश करने से पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछा। और क्या प्रश्न पूछा था मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा और उसके पश्चात जो अष्टावक्र थे उन्होंने सब सही से उत्तर दिया। और उसके पश्चात वो यज्ञ के पास आए और वहाँ पर अष्टावक्र और बंदी के बीच में भी एक तर्क युद्ध होना शुरू हुआ। और ये भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है महाभारत में। और ये वो जो तर्क है और जो राजा ने जो प्रश्न पूछे इनको मैं 2 अलग अलग वीडियो करके मैं पोस्ट करूँगा इस वीडियो के बाद। और ये जो तर्क हुआ यहाँ पर भी अष्टावक्र विजयी हो गए। और क्या सब वार्तालाप थे मैं आपको बता दूंगा। और ये वार्तालाप में अष्टावक्र विजयी हो गए और वो जो शर्त था उसी के हिसाब से जो बंदी थे जो तर्क करने में माहिर थे बंदी को उनको आत्महत्या करना पड़ा। और पुत्र के विजय के पश्चात पिता का जो अतृप्त आत्मा थे वो उनको शांति मिला। और जो पितृगण के तृप्ति के कारण अष्टावक्र के जो वक्र थे उनके अंगों में वो दूर हो गया। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पितृ का अपमान है वो एक पुत्र का लेना कर्तव्य, उसका जो प्रतिशोध है वो एक पुत्र का लेना कर्तव्य है, या जो पिता का जो अपमान होता है उसका प्रतिशोध लेना पुत्र का कर्तव्य है। और इससे हमें ये भी एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है कि अगर पिता दुर्बल है इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र कभी बलशाली नहीं हो सकता। अगर पिता मूर्ख है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र कभी विद्वान नहीं हो सकता। और एक और चीज़ भी हमें सीखने को मिला कि जो आयु के हिसाब से किसी का ज्ञान और गरिमा का हमें विचार नहीं करना चाहिए। और बाहर किसी के बाहर के अंगों को देखकर या बाहर को देखकर हमें उसके ज्ञान के बारे में नहीं सोचना चाहिए या उसके गुण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल और ग्रो करे और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।